साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आरपीएफ की न्यू वैकेंसी आई हुई है। तो आरपीएफ की न्यू वैकेंसी पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से किस तरीके से आती है आरपीएफ की। तो ये नोटिफिकेशन जो आया था वो 2 जनवरी को आया था। इसमें क्या है कि रेलवे मंत्रालय है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड। तो इसके अंदर प्यारे बच्चों कि जो प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएफ ने है ना, उसने ऑल जोन रेलवे यानी कि जितने भी ऑल जोन है ना उनके अंदर ये वैकेंसी निकाली है प्यारे बच्चों। तो उसके अंदर आपकी आरपीएसएफ है, कोर है, पीयूएस है इनके अंदर। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो उसमें क्या कि डायरेक्टर के बारे में बता दिया, इसके बारे में आपको ये बता रहा है कि किस किस पद पर आई है। तो आरपीएफ में एक तो आई है कांस्टेबल के पद पर और एक वैकेंसी आई है आपकी, एक वैकेंसी पहले बच्चों आपकी आई है किसके पद पर, एक आई है कांस्टेबल के पद पर और एक आई है सब इंस्पेक्टर के पद पर। 2 पदों पर आपकी वैकेंसी आई है। अब इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आप लोग क्या क्या बताया इसके अंदर, इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, कब एग्ज़ाम होगी, क्या बदलाव किया गया है, सिलेबस में भी बहुत बड़ा बदलाव है। तो वो सब देखना अपने वो। तो पहले बच्चों इसके अंदर देखो वैकेंसी के बारे में बताया गया है। पहले तो वैकेंसी के बारे में बताया गया है वो देखना आप लोग। पहले वैकेंसी के बारे में बताया गया, वैकेंसी के बारे में देखना। नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड सेल बी डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। यानी कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी है ना वो रेलवे का जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है ना उसने डिसाइड किया है। तो नोट द करंट राउंड ऑफ रिक्वायरमेंट इज बीइंग डन ऑफ फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज फॉर 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल्स एंड वैकेंसीज ऑफ 250 इन द रैंक ऑफ सब। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्यारे बच्चों जो कांस्टेबल की जो रिक्वायरमेंट है फिलहाल वो तो 2000 है और जो सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज है वो लगभग 250 है। इसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं क्या कि इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंट फॉर द इंट्रोडक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ पोस्ट बेस्ड पोस्टर विल बी प्रीवियसली फॉलोड। यानी कि जो गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शन है उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा। फिर क्या कि 10% वैकेंसी है वो रिजर्वड है किसके लिए, एक्स सर्विसमैन के। 15% वैकेंसी वो किसके लिए रिजर्वड है, वुमेन के लिए। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर रिक्वायरमेंट प्रोसेस है वो क्या रहेगी, रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या रहेगी पहले बच्चों वो देखना। इसमें 3 फेज होंगे। एक पहला फेज तो क्या होगा, वो तो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी। दूसरा क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। और तीसरा क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पहला क्या है पहले बच्चों, वो कंप्यूटर टेस्ट है। दूसरा क्या है, फिजिकल टेस्ट है। तीसरा क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। बाद में बात करते हैं नॉमिनेशन और नोडल ऑफिसर। तो इनके बारे में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो देखना आप लोग। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फिर आपको प्यारे बच्चों इनके पोस्ट के बारे में रिक्वायरमेंट कमेटी ने उसने पोस्ट है उसमें सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल उनके बारे में बताया है। तो इसमें क्या क्या है कि CRSI 4 इस तरीके से दे रखा है, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ कमेटी इस तरीके से उनके बारे में जिक्र दे रखा है। उसके बारे में हमें ये इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ जाननी है वो देखना आप लोग। इसके बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें जोन कौन कौन से, जोन कौन कौन से। तो इसमें दे रखा है इस जोन कौन कौन से, ईस्ट रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट SUR, NFR और CR स्टेट नोडल पी। जैसे ये चारों जोन आपको दे रखे हैं। यहाँ पर वेस्ट रेलवे दे रखा है, नॉर्थ रेलवे देखिए, साउथ रेलवे दे रखा है। इनमें कौन कौन से जोन कैसे होंगे वो सबका जिक्र इसमें किया है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कांस्टेबल है उसके बारे में देख, कंपोजिशन ऑफ रिजाइन सब कमिटीज सेल बी एज अंडर। तो कांस्टेबल एक्सेप्ट फॉर JSG सीनियर स्केल ऑफिसर विद सीनियर मोस्ट नंबर ऑफ चेयरपर्सन। तो इसके बारे में जिक्र दे दिया। अब नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में क्या होता है, एलिजिबिलिटी पढ़ते हैं। सिटीजनशिप इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या चाहिए वो देखना। पहली है कि सिटीजनशिप मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया का सिटीजन चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज। तो सब इंस्पेक्टर है उसके लिए तो क्या होगा कि ग्रेजुएशन लेवल पर है। और जो कांस्टेबल है उसके लिए क्या है, 10th पास है प्यारे बच्चों। और इनकी जो एज है वो क्या है, मिनिमम जो सब इंस्पेक्टर के लिए मिनिमम एज 20 है, मैक्सिमम 25 है। और जो कांस्टेबल है उसके लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। वो क्या है कि डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड इन मेट्रिक, या डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी जो 10th की है उसमें उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा। फिर आपको रिलैक्स भी दिया गया है कि एज में जो रिलैक्सन है वो दिया गया है। SC ST वालों को 5 साल का दिया गया है और OBC वालों को 3 ईयर का दिया गया है। और जो अदर कास्ट है उनको EWS को 5 वर्ष का है और OBC को 8 ईयर्स का है। वो किसके अकॉर्डिंग है, जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, लद्दाख से रिलेटेड है, उनके अकॉर्डिंग उनको दिया गया है। यानी जो नीचे वाला 3 नंबर का है वो उनको दिया गया है। इसके अलावा क्या है कि ओनली 4 पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, यानी कि जो ओनली 4 पोस्ट है ना सब इंस्पेक्टर की, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय द एक्स सर्विसमैन हु हैव, यानी जो एक्स सर्विस में है ना उनके लिए
उनके लिए क्या है कि AWS वालों को 5 साल की है, OBC वालों को 8 साल की है और SC ST वालों को 10 साल की है। जैसे VDO है डिवोर्स्ड वुमन एंड वुमेन जुडिकली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रीमेरिड, उनके लिए क्या है AWS वालों के लिए 2 साल की है, OBC वालों के लिए 5 साल की है और SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट दी गई है एज में। इसके अलावा प्यारे बच्चों फिजिकल जो रिक्वायरमेंट है उसकी फिजिकल मेजरमेंट है उसके बारे में क्या कर रखा है। OBC और जनरल वाले बच्चे हैं उनके लिए जो मेल की जो हाइट है वो तो 165 सेंटीमीटर दे रखी है और फीमेल के लिए 157 दे रखी है, और जो इनकी चेस्ट है वो अनएक्सपेंडेंट तो 80 होना चाहिए और फुलाने के बाद में 85 होना चाहिए। इसी प्रकार SC ST वालों के लिए क्या दे रखा है 160 तो हाइट दे रखी है, और जो मेल के लिए फीमेल के लिए 152 दे रखी है, और फिर चेस्ट क्या है कि ओनली मेल के लिए चेस्ट है तो 76.2 से 81.5। फिर क्या क्या है कि 4 गढ़वालीस, गोरखास, मराठास, दोगराज, कमर्स यानी कि जो अदर जो लोग हैं उनके लिए क्या दे रखा है 163 दे रखा है हाइट, 155 फीमेल के लिए दे रखा है, चेस्ट 80 दे रखा है और चेस्ट 85 दे रखा है प्यारे बच्चों। तब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बारे में सिलेबस क्या है और भी क्या क्या इसके बारे में जानकारी दे रखी है वो देखना आप लोग। फीस है वो बोर्ड डिपेंड करेगा कि कौन सा पेमेंट जो होगा वो आपको रेलवे रिक्वायरमेंट होगा। रिप्लाई आपको कहाँ करनी है, रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर करना है आपको, और इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा इसके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे। फिर इसमें CBT फर्स्ट का दे रखा है, तो CBT फर्स्ट कब होगा कैसे होगा वो देखना आप लोग। तो बच्चों CBT फर्स्ट के बारे में दे रखा है फेज फर्स्ट में CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फर्स्ट के बारे में दे रखा है। द शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT शैल बी डिसाइडेड बाई RRBs इन कंजुलेशन विद नोडल ऑफिसर RPF, यानी कि जो नोडल ऑफिसर RPF है वो ही डिसाइड करेंगे कि इस पर CBT कब होगा, डेट एंड टाइप वो भी अपने हिसाब से देंगे। फिर लैंग्वेज है वो क्या होगी आपकी इसके अंदर एज पर नॉर्म्स ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट की जो लैंग्वेज रहती है वही रहती है। इस पर इसके अंदर सब इंस्पेक्टर के लिए तो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आएंगे और जो कांस्टेबल हो उनके लिए मैट्रिक लेवल के आएंगे। तो इट विल बी नेसेसरी ऑफ ऑब्टेन, यानी 25% मार्क्स आपको ऑब्टेन करने पड़ेंगे, आपके लिए नेसेसरी है CBT के अंदर क्वालिफाई करने के लिए, और 30% मार्क्स SC ST वालों के लिए है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो इसके अंदर आपको जो डिटेल दे रखी है क्वेश्चनों की वो कैसे दे रखी है वो देखना आप लोग कि सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसके अंदर जो टाइम अलाउड है वो 90 मिनट है, और इसके अंदर क्वेश्चन कितने आएंगे 120 आएंगे, जिनमें से जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे और अरिथमेटिक के 35 आएंगे और रीजनिंग के 35 आएंगे। कांस्टेबल में 90 क्वेश्चन है टोटल, 120 नंबर के 90 मिनट मिलेंगे आपको, 120 क्वेश्चन होंगे जिनमें से जनरल अवेयरनेस के 50 है, 35 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक यानी मैथ के हैं, और रीजनिंग के आपके कितने हैं वो 35 क्वेश्चन है। अब सिलेबस के बारे में हम लोग ध्यान से देखिए आप लोग पूरे एकदम आपका जो सिलेबस है उसके बारे में विस्तार से देखिए प्यारे बच्चों कि सिलेबस के बारे में क्या क्या बता रखा है। कि जनरल अवेयरनेस में उसमें क्या क्या आपको बता रखा है, क्वेश्चन विल बी एम्ड एट द टेस्टिंग एट द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस इन एनवायरनमेंट के बारे में आपके क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में सोसाइटी के बारे में आपके आगे प्यारे बच्चों, एनवायरनमेंट के आगे, सोसाइटी के आगे, देन करंट इवेंट्स के आगे, इसमें एवरीडे ऑब्जर्वेशन के आगे, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन पर्सन आ गए द टाइम, यानी कि इसके अंदर आपकी दो इंडियन हिस्ट्री आ गई, पॉलिटी आ गई, कल्चर आ गया, जियोग्राफी आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया और स्पोर्ट्स आ गए, जनरल साइंस। इस तरीके से आपके क्वेश्चन इसमें जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री इनके सबके क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस में आ जाएंगे 50 क्वेश्चनों में। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स की, अर्थमेटिक की। तो अर्थमेटिक के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि प्यारे बच्चों एक एजुकेशन चैनल का भी आपको नाम बताऊंगा जिस पर आपको अर्थमेटिक जो मैथ्स है वो आपको कंप्लीट मिलेगी, जिस पर एकदम एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एकदम जो एग्जाम में पहले पूछे गए हैं और बाद में और एकदम पूरे विस्तार से 0 लेवल से उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। तो उस चैनल का नाम भी मैं आपको बता दूंगा। तो अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो देखना। पहला टॉपिक जो प्यारे बच्चों वो है नंबर सिस्टम, दूसरा क्या है कि होल नंबर है, तीसरा डेसिमल एंड फ्रैक्शन है यानी कि जो भिन्न और दशमलव भिन्न है, फिर रिलेशन बिटवीन नंबर्स है, रिलेशन बिटवीन नंबर्स आ जाएगा, फिर फंडामेंटल अर्थमेटिक आ जाएगा, फिर ऑपरेशन आ जाएगा, फिर परसेंटेज टॉपिक आ जाएगा, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ गया, एवरेज आ गया, इंटरेस्ट आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, डिस्काउंट आ गया, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, मेंजुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसमें टाइम एंड डिस्टेंस दे रखा है, तो प्यारे बच्चों ETC का मतलब ये होता है कि इसमें टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जियोमेट्री से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको उस चैनल पर कंप्लीट करा दिया जाएगा। चैनल का नाम प्यारे बच्चों वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। चैनल का नाम ध्यान में रखना आप लोग। चैनल का नाम प्यारे बच्चों वो है साकिर पंवार मैथ्स, साकिर पंवार मैथ्स।
प्यारे बच्चों चैनल का नाम क्या है, साकिर पवार मैथ चैनल का नाम है, वो आप लोग सर्च कर लेना, उस चैनल पर पूरी कंप्लीट क्लासेस चलेगी मैथ की। और इस पर देखिए अभी हम लोग जनरल इंटेलिजेंस जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो देखना, रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन है वो देखो आप लोग। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्या है क्वेश्चन, और एनालॉजीज के ऊपर है, सिमिलरिटीज है, इसके अलावा डिफरेंसेज है, स्पेटियल विजुअलेशन है, सेपियल ओरिएंटल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिटिक्स है, जजमेंट है, डिसीजन मार्किंग है, विजुअल मेजोरिटी है, डिस्टिंग ऑपरेशन है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है, अर्थमेटिकल रीजनिंग है, वर्बल एंड फिगर है। इसके अलावा आपका जो अर्थमेटिकल नंबर आ गया, सीरीज आ गया, नॉन वर्बल सीरीज आ गया, कोड डिकोडिंग आ गया, स्टेटमेंट आ जाएगा, सिलोजिज्म रीजनिंग इतनी सी। तो ये तो आ गया प्यारे बच्चों। अब इसके अलावा आपको ये पूछना है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, और जो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। नेगेटिव मार्किंग होगी प्यारे बच्चे 1/3 रैंक मार्क हो जाएगा इसमें नेगेटिव मार्किंग। मैथ की क्लास मैंने आपको बता दी है, वो क्लास अगर आप लोग इच्छुक हो तो कोई बच्चा ले सकता है साकिर पवार मैथ चैनल पर। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।